भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर, लेकिन हेकड़ी कम नहीं। जेल स्टाफ पर भड़की पूजा सिंघल, जोर से चिल्लाई। जेल में भी धौंस जमाकर रखना चाहती है पूजा सिंघल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर अपना शिकंजा कसा है। शनिवार को ईडी ने तीसरे दिन पूजा सिंघल से पूछताछ की। पूछताछ में अधिकारी पूजा सिंघल से कई जरूरी जानकारी निकाल लेने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन पूजा सिंघल अपने जवाब से कई बार अधिकारियों का दिमाग खराब कर दे रही हैं। कई सवालों पर पूजा सिंघल ऐसे जवाब दे रही है जिस पर अधिकारियों के दिमाग भी चकरा जा रहे हैं। हवालात की हवा खाने के बाद भी पूजा सिंघल के व्यवहार में जरा भी नरमी नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी कैसे पूजा सिंघल से डील कर रहे हैं वो तो अधिकारी ही बेहतर जानते होंगे, लेकिन जेल से जो उनके बर्ताव की खबरें आ रही हैं वो यही बताती हैं कि जेल में भी अपना जलवा कायम रखना चाहती हैं पूजा सिंघल। सलाखों के पीछे पहुंचने के बाद भी जेल में कई बार हेकड़ी दिखाती नजर आई है पूजा सिंघल। जेल में पूजा सिंघल की पहली रात तो काफी कष्टों से गुजरी, लेकिन व्यवहार पूजा सिंघल का जस का तस रहा। जेल स्टाफ को भी धौंस दिखाती नजर आई। पहले दिन जेल के महिला वार्ड में रही और 4 महिलाएं उनके साथ थीं। उनके वार्ड में सिमडेगा जिला सहित अन्य जगहों की महिला कैदी थीं। महिलाओं ने पूजा सिंघल से बातचीत की कोशिश की थी, लेकिन वो तो अपने पूरे आईएएस वाले रौब में ही दिखाई दे रही थी। पूजा सिंघल ने किसी से बातचीत की ही नहीं। पहले दिन बुधवार को रात में चादर पर सोने की वजह से उन्हें नींद नहीं आई। रात भर करवट बदलती रहीं। परिजनों ने उन्हें बेडशीट या कंबल नहीं दिया है। महिला वार्ड में अपर डिवीजन सेल नहीं है, वो सामान्य वार्ड है जहां बेड की कोई व्यवस्था नहीं है। जमीन पर ही करीब 10 इंच ऊंचाई पर बेड जैसा प्लेटफॉर्म होता है, वहीं कैदियों को सोने की जगह मिलती है। सामान्य कैदियों की तरह ही पूजा सिंघल के लिए व्यवस्था की गई है। अब जब थी आईएएस अधिकारी अच्छे खासे रुतबे वाली, उन्हें कहां इस बेड पर नींद आएगी। पूरी रात मच्छरों ने परेशान किया। गुरुवार की सुबह जेल का नाश्ता चूड़ा मुरही और गुड़ गले से नहीं उतरा। देखकर ही खाने से मना कर दिया। जेल कर्मियों से कहा ले जाओ खाना। उसके बाद तो जिस किसी ने भी पूजा सिंघल से बातचीत की उसे उनसे फटकार ही मिली। सुबह जब जमादार मैडम के बैरक में पहुंचा तो उसे भी जोरदार तरीके से हड़काया। कहा तुम लोग क्या व्यवस्था रखते हो, समझ नहीं आता कैसे रखना है जेल को। साफ सफाई तक का ख्याल नहीं रहता। इस गंदगी में कैसे रहूंगी मैं। जिस पर जमादार ने मैडम को सब ठीक होने का भरोसा दिया। भड़क कर बोली कि साफ सफाई ठीक नहीं रही तो फिर ठीक नहीं होगा। मैडम के ऐसे तेवर देख जमादार और मौके पर मौजूद बाकी अन्य सुरक्षा कर्मियों ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। बुधवार को जेल पहुंची और अगले दिन गुरुवार को तो न उन्होंने ब्रश किया, न वो फ्रेश हुई, नहाना भी नसीब नहीं हुआ और फिर ईडी की टीम आकर ले गई। और उसके बाद से ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। आईएएस पूजा सिंघल से लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन पूजा सिंघल गोलमोल जवाब देकर ईडी का भी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हैं। अभी भी पूजा सिंघल अपने मंसूबों में पकड़े जाने के बाद भी रौब वही बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन कितने दिन, आखिर कितने दिन और इसी तरह का रौब बरकरार रख पाएंगी पूजा सिंघल। एक न एक दिन तो उनकी हेकड़ी कम होगी ही। आपको बता दें आईएएस पूजा की रिमांड की अवधि 16 मई को पूरी हो रही है। ईडी की विशेष अदालत ने ईडी को 5 दिन के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ की अनुमति दी थी। पूछताछ के दौरान वो लगातार तनाव में नजर आ रही हैं। इसी मामले में गिरफ्तार सीए सुमन कुमार की रिमांड अवधि भी 16 मई को ही पूरी हो जाएगी और उस दिन पूजा सिंघल के साथ ही सीए सुमन को भी अदालत में पेश किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में अभी तक इन्हीं दोनों को गिरफ्तार किया गया है। अभी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से सिर्फ पूछताछ की जा रही है, गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। इसके अलावा इस मामले में बिल्डर्स और व्यवसायियों से भी पूछताछ की जा रही है। 3 जिलों के खनन पदाधिकारियों से भी सवाल जवाब किए गए। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में और लोगों पर ईडी का शिकंजा कस सकता है। देखते हैं ये मामला आगे और कितना लंबा चलता है और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार पूजा सिंघल की मुश्किलें कम होती भी हैं या नहीं। आपके इस बारे में विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।